सुमित शर्मा आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जब भारतीय संविधान बना था उस समय नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और भाग 4 का बनाया गया और साथ में ही मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई, जो कि मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। आर्टिकल 51A में लिखा है, मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, इसमें नागरिक बताएं, नागरिक में भारत के नागरिक संविधान का पालन करें। जो हम लोग का भारतीय संविधान है उसका पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। कि जो भी आदर्श हैं उसका आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगण मन का आदर करें। अगला है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो रखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने, जिन आदर्शों ने अपनी जान तक दे दी है, उनको अपने हृदय में संजो रखें, जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए। अगला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला है, देश की रक्षा करें। अगला जो है, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत देश की रक्षा करें, और जैसे युद्ध प्रारंभ हो गया तो उस समय जब मतलब उस युद्ध में भाग ले सकें। अगला है, भारत के नागरिकों का कर्तव्य कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो इसमें बताया है कि इस देश के सभी लोग, भारत के सभी लोग भाईचारे की भावना का विकास करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा के हों या किसी भी प्रदेश या वर्ग में रहते हों, एक दूसरे से भेदभाव ना करें। और इसी में है, स्त्रियों का सम्मान करें, जैसे स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और जो भी प्रथाएं हों, जैसे सती प्रथा है तो उसको नहीं मानना चाहिए। अगला है, इसमें हमारी सामयिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें, इसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत क्या आता है, वन आते हैं, वृक्ष आते हैं, झील हो गई, नदियाँ हो गई, नदियों को शुद्ध रखना चाहिए। वन्य जीव, जो जैसे जो पशु हैं और पक्षी हैं, जो भी वन्य से जुड़े हुए हैं, उनकी रक्षा करें। और जो भी प्राणी है, चाहे वो इंसान हो, इंसान के अलावा जो भी पशु पक्षी हैं, उनके प्रति दया भाव रखें। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो जहाँ से भी ज्ञान की प्राप्ति हो वहाँ उसको अर्जित कर लेना चाहिए, सुधार की भावना का विकास करें। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति सरकार की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे ताजमहल हो गया, कुछ भी जो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के नाम पर है, तो उसको सुरक्षित बनाए रखें, उसको तोड़े नहीं, नुकसान ना पहुंचाएं उसको, हिंसा से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि को नई ऊंचाई छू ले। तो क्या है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत निरंतर प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या है, निरंतर आगे बढ़े और उपलब्धियों को छू सके, जो बहुत विकास करे देश। अगला है, लास्ट इसमें है के जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, ये लिखा हुआ है, संविधान
66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये बताया है कि माता पिता या गार्जियन या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों, चाहे पुत्र हो या पुत्री हों, उनको शिक्षित करें। इसी के साथ अनुच्छेद 21 ये भी जोड़ा गया। तो उसमें बताया है कि राज्य का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक के सभी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, सबको शिक्षित करे। साथ में एक और आर्टिकल था, इसमें 45A में भी शिक्षा के बारे में बताया गया। और उसमें हम कुछ केस लॉ पढ़ते हैं। जैसे आपका केस हो गया, इसमें केस हो गया एक, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस कब का था? 1988 का था। तो इसमें ये बताया गया कि केंद्र सरकार ने इसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको ये कहा कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जो भी शिक्षा संस्थाएं होती है उसमें सप्ताह में एक बार उनको पर्यावरण की शिक्षा दी जाए। एक और केस था इसमें, तो उसमें बताया कि ताजमहल के बारे में था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस था। तो इस केस में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ताजमहल के सौंदर्य की रक्षा करने और उसे प्रदूषण से बचाने के लिए लगभग 292 कारखानों और भट्टियों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें। तो ये केस था 2। धन्यवाद।